अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना है तो बनता है। तो दोस्तों जिस तरीके से जो है वो आईपीएल में महंगे महंगे खिलाड़ी बिक रहे हैं और बड़े बड़े पैसों में जो है वो खिलाड़ी लगातार जा रहे हैं, तो ऐसे में जो है शुएब अख्तर ने भी जो है वो डिमांड कर दी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी आईपीएल के अंदर होना चाहिए था। उससे एक तो इनको ग्रूमिंग का मजीद मौका मिलता और फाइनेंशियली भी जो है उससे ये काफी स्ट्रांग हो सकते थे। बात करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का गज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर वन खबर आ रही है हमारे पास, वो यही आ रही है कि हैवी नोटों की बारिश हो रही है। हर तरफ जो है वो नोट ही नोट बिखरे पड़े हैं। खुला जो है जिसे कह रहे हैं जिसका दिल कर रहा है जो उठा रहा है। नहीं बिल्कुल अली, इंडियन खिलाड़ियों के ऊपर तो आप कह लें कि करोड़ों की बारिशें हो ही हो रही हैं और वो डिजर्व भी करते हैं। चाहे अभिषेक शर्मा की बात कर लें, 6.5 करोड़ में वो बिके हैं, हैवी अमाउंट हैदराबाद ने उनको दिया है। शाहरुख खान की बात कर लें, वो 9 करोड़ में बिके हैं, हैवी अमाउंट उनको दी गई है। सरफराज खान की बात की जाए तो उनको 20 लाख रुपए खैर मिले हैं। बाकी प्लेयर्स की बात करें अगर ईशान किशन की तो 15 करोड़ से ऊपर के बिके हैं। ठाकुर की बात करें तो 10 करोड़ से ऊपर के बिके हैं। साथ ही साथ दीपक चहर की बात करें तो 14 करोड़ से ऊपर बिके हैं। जोश हेजलवुड की बात करें, लॉकी फर्गुसन की बात करें, 10 करोड़ उनको मिला है। मतलब करोड़ों की बारिशें हो रही हैं यहां पर। और ये इंडियन रुपीस में अगर आप पाकिस्तानी कन्वर्ट करते हैं तो इसको डबल से भी थोड़ा ऊपर कर लें तो पीकेआर बन जाएगा। जिस पर शुएब अख्तर ने मांग की है कि भाई पाकिस्तानी प्लेयरों को भी आईपीएल में होना चाहिए था, कि जिस तरह से पैसा मिल रहा है आईपीएल में, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है। इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है ही है, बल्कि इतना पैसा मिल रहा है। अली मैं अभी देख रहा था लॉकी फर्गुसन जो आईपीएल में 10 करोड़ इंडियन रुपीस ले रहे हैं, पीकेआर में अराउंड 25 करोड़ ले रहे हैं। ये अपने टोटल न्यूजीलैंड की तरफ से जो सालाना भी अगर आप मिला लेना, पूरा साल क्रिकेट खेल के, जिसमें टेस्ट भी खेलेंगे, वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, T20s भी खेलेंगे, फिर भी आधा भी नहीं बनता उसका। सही बात है, सही बात है। मतलब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड इनको साल का अराउंड तकरीबन जो देता है वो 4.5 करोड़ रुपए देता है इंडियन रुपीस में, 4.5 करोड़ देता है ऐसा ही है साल में। वो भी अगर ये प्रॉपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में रहे, इससे भी बल्कि सॉरी मैं ज्यादा ही बता रहा हूं, अराउंड जो है वो आप कह लें कि तकरीबन जो अगर आप पीकेआर की बात करें तो उसमें ये तकरीबन 10 करोड़, और अगर आप इंडिया की अगर आप बात करें तो तकरीबन 4 करोड़ आप मान के चलें, 4 करोड़। और दाऊद अभी जो राउंड 5 है उसके उस टाइम में जो भी पर्थ रिमेनिंग जो है टीमों के पास, सीएसके के पास अभी भी 20 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, दिल्ली कैपिटल के पास 18.50 जो है वो पड़े हुए हैं। आप जीटी की बात कर लें इसके पास 22 है, केकेआर की बात कर लें तो 13.5 करोड़ का पर्थ इनके पास रिमेनिंग है। ये एलएसजी की बात कर लें तो इनके पास लखनऊ के पास 17 का है। मुंबई इंडियंस की बात कर लें तो 29.75 का जो अभी इनके पास करोड़ पड़े हुए हैं। पंजाब की बात कर लें तो इनके पास 29.7 का जो है वो रिमेनिंग है। आरआर राजस्थान रॉयल्स की बात कर लें तो 12.45 का इनके पास रिमेनिंग है। आरसीबी की बात कर लें तो 12.85 का जो है इनके पास रिमेनिंग है। ये करोड़ में सारा। शुएब अख्तर की अगर बात मानिए, अगर अभी एसआरएच के पास 25 अगर अभी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की एंट्री करवा दी है तो बहुत माल पड़ा है, अभी भी बहुत माल पड़ा है। अगर अभी भी शुएब अख्तर जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को होना चाहिए, खाना खुल गया है, आवाम आराम से बैठ के खा रही है, उसके बाद भी माल। तो अगर शुएब अख्तर, क्योंकि शुएब अख्तर ने एक बात ये भी की है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मैं खुद आईपीएल में खेला था तो उस टाइम बड़ी उनकी मांग थी, और शुएब का मानना है कि वो आईपीएल के बेस्ट खिलाड़ी थे उस टाइम जब वो खेले थे 2006-7 में। लेकिन आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो, क्योंकि मुझे याद है अली जो साथ में शुएब अख्तर जा नहीं पा रहे थे, कोई उनके इश्यूज से वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। फिर शुएब सुबह पहुंचे थे और शाम को मैच था, यानी कि आप कह लें कि सुबह 11-12 बजे उनकी फ्लाइट थी और रात को जो है शाम को मैच था। केकेआर और मुंबई इंडियंस का मैच था जिसमें उन्होंने वो किलियां खड़का दी थी। और पूरी मुंबई इंडियंस की बहुत बड़ी टीम थी, सचिन तेंदुलकर, सनत जसूरिया, पता नहीं क्या क्या नाम था उसके अंदर। और उसके बाद पूरी टीम, और केकेआर अगला मैच हार कर आ रही थी। उसके बाद शुएब अख्तर ने कोई 55-56 या कुछ 60 रन पे पूरी मुंबई को फारिग कर दिया, जिसमें शुएब ने फाइफर मारा था। और उसके बाद शाहरुख खान यार उन्होंने उठा लिया था शुएब अख्तर को। तो शुएब अख्तर को वो भी याद है, अभी तक याद करते हैं कि वो लम्हा जिसमें वो गोद में उठा के वो कहते हैं कि उनका बेस्ट मोमेंट था जो उन्होंने हासिल किया था, क्योंकि उससे पहले उनको आईपीएल में आने की इजाजत नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी शुएब ने कहा है कि वो ऐसे मोमेंट है कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर जाए वहां पर तो उनकी बड़ी मांग होगी। उन्होंने नाम भी बताए हैं, शाहीन शाह अफरीदी अगर आईपीएल में हो तो उनको शाहीन अफरीदी की स्पेशली बड़ी मांग बनेगी, क्योंकि आईपीएल के ऑक्शन में बॉलरों का बड़ा बोलबाला रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो मोहम्मद आमिर हैं पाकिस्तान के। बैटर्स की बात करें तो विकेट कीपिंग में रिजवान का नाम आ सकता है, बाबर का है, इसके अलावा शादाब खान का है, शर्जील खान का है। और हमने देखा है अली कि हमेशा 2006-7 का जो आईपीएल था उसमें हमने देखा है कि जब पाकिस्तानी प्लेयर जब आए थे ना
अलग ही था वो उसमें। फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सबके प्लेयर फीके पड़ गए थे। ऐसा ही है, बल्कि बहुत बड़े बड़े नाम थे ऑस्ट्रेलिया के, ऐसा ही है। एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रयू साइमंड्स, रिकी पॉन्टिंग, पता नहीं क्या क्या नाम था, ब्रेट ली, न्यूजीलैंड के बड़े बड़े प्लेयर, इंग्लैंड के बड़े बड़े खिलाड़ी। लेकिन हमने देखा था कि जब पाकिस्तानी खिलाड़ी आए थे तो ऑक्शन में जो फ्रेंचाइजीज का फोकस था वो टोटली पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर था। हर खिलाड़ी बिके थे। इवन जो हमारे साबिक कोच रहे जिन पर बड़ा क्रिटिसिज्म का झेलना पड़ता है उनको, मिसबाहुल हक, वो भी खेले थे। और पता किस टीम में खेले थे? गैस करें। वो खेले होंगे ना, क्या कहते हैं, आरसीबी में। हाँ, देखिए सही, आरसीबी में खेले थे वो। आरसीबी की तरफ से जो है वो मिसबाहुल हक खेले थे। और जो दक्कन चार्जर्स थी उस टाइम, आप वो फिर रीसेल होके हैदराबाद बन गई थी, कुकड़ी की, राजस्थान रॉयल। हाँ, कुकड़ी जो है अब तो राजस्थान अपनी फैन फॉलोइंग खो गया, वो उस लेवल पर नहीं रहा जहां उस टाइम था। उस टाइम तो अलग लेवल पर उनका एक सिस्टम था। तब भी बहुत अरूजों पे राजस्थान रॉयल्स का उस तरह से नीचे जाने की वजह क्या है? वजह यह है कि ये लोकल प्लेयर्स पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। पिछले बार भी अगर आप देख लो, जो इनके 4 बड़े खिलाड़ी थे, यही कहानी है। बिल्कुल 4 बड़े जो खिलाड़ी थे इनके, आपके राजस्थान के, वो बटलर पे निसार कर रहे थे, उसके बेन स्टोक्स पे निसार कर रहे थे, जोफ्रा पे निसार कर रहे थे यार, डेविड मिलर पे निसार कर रहे थे, और भी वो खिलाड़ी थे इनके पास, सारे इनके ओवरसीज पे निसार कर रहे होते हैं। भाई मुंबई क्यों इतना आगे जाता है? मुंबई हो गया, या इवन आप केकेआर भी पीछे अच्छा करता हुआ आया था, या अगर आप चेन्नई की बात कर लें, क्यों इतना अच्छा करते हैं? इनके लोकल प्लेयर्स बड़ा अच्छा करके देते हैं आपको। दिल्ली की बात कर लें, जब से दिल्ली कैपिटल बना है, दिल्ली डेयर डेविल्स था, ये अच्छा नहीं करता था। दिल्ली कैपिटल की अगर आप बात करें तो ज्यादातर ये जो निसार करता है अपने लोकल प्लेयर्स के ऊपर निसार करता है। साथ ही साथ शोएब की बात की जाए तो शोएब अख्तर ने मांग तो की है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, लेकिन उन्होंने आईपीएल ऑक्शन में बात कही है कि ये आईपीएल को सबसे बड़ी लीग क्यों बनाता है, आईपीएल को, ये उसकी मुंह बोलता सबूत है। क्योंकि शोएब कहते हैं कि आईपीएल में जब दुनिया भर के खिलाड़ी आते हैं, और वाहिद ये दुनिया की लीग है, वाहिद लीग है जिसमें ऑक्शन होता है, जो ये आपको बताती है। बाकियों में ड्राफ्ट होते हैं, चाहे आप बीपीएल की बात कर लें, पीएसएल की, सीपीएल की, नहीं हो पाते। इवन 100 टूर्नामेंट ने कुछ ट्राई किया कि हम ऑक्शन टाइप कराने की कोशिश करें, लेकिन वो चीज नहीं, उधर वो भी पैसा डालना पड़ता है। पैसा, इतना बड़ा पैसा कहां से आएगा? नहीं, कोई भी आपको ऑक्शन नजर नहीं आता सिवाय आईपीएल के। यही वजह है कि आईपीएल में ऑक्शन नजर आता है। आईपीएल में इतना पैसा है कि आपको बाकी, मतलब शोएब ने एक और बात भी की थी, अगर आप ईशान किशन की बात करें, जैसे एक खिलाड़ी वो कह रहे थे, तो मैं खुद एग्जांपल दे दूं, जैसे ईशान किशन, अगर ये 15 करोड़ है, 15 करोड़ ईशान किशन को मिला है, 15 करोड़ 25 लाख रुपए, ये अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हो तो अराउंड ये बन जाता है 35 करोड़। 35 करोड़। अगर आप फ्रेंचाइज की बात करेंगे, अगर आप बीपीएल की बात करेंगे, बीपीएल में एक जो टीम बनती है वो पीकेआर में, मैं बता रहा हूं, पीकेआर में ईशान किशन को 35 करोड़ मिला है। पीकेआर में पाकिस्तान सुपर लीग की एक जो टीम बनती है वो अराउंड 14 करोड़ की बनती है, 13 से 14 करोड़ की पीएसएल में बनती है। बीपीएल में बनती है 10 करोड़ रुपए की टीम, ठीक है, 10 करोड़ की। तो और बाकी अगर आप सीपीएल देख लें तो वहां भी 12 तक करोड़ की टीम बनती है। तो आप ये देख लें क्या हिसाब किताब है। बड़ा लंबा ईशान किशन अकेले 3 टीमें ले सकता है, अकेले ओनरशिप ले सकता है, और पूरे स्क्वाड तैयार कर सकता है 20-20 के। इतना पैसा खाली मुंबई इसको दे रहा है। मतलब ये हद होगी, इंतहा होगी कि इतना पैसा जो है वो आईपीएल में बट रहा है। इसके अलावा अगर आप अभी आप आगे आपके लिस्ट शेयर करूं तो जो प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं, अली देखें कौन कौन से नाम आ रहे हैं जो बड़े नाम आ रहे हैं, जो महंगे बिक रहे हैं अभी। अच्छा, शाहरुख खान की जो बेस प्राइस थी अली, वो 40 लाख थी। 40 लाख, और कहां पे बिक गया? 9 करोड़ में। ये ब्यूटी है, इसलिए जो 40 लाख, इसलिए प्लेयर जो है आईपीएल के पीछे जो है परेशान रहते हैं, और हर टाइम जो कोशिश करते रहते हैं कि कोई ये नहीं देखता कि किसकी बेस प्राइस कितनी है, टैलेंट को देखा जाता है। अब ये शाहरुख खान क्यों हाइप पकड़ी है? आगे इन्होंने हाइप इसलिए पकड़ी, ये फिनिशर हैं, एमएस धोनी की तरह फिनिशर है, और एमएस धोनी भी बड़ा इनको फॉलो करते हैं। अच्छा। और इनकी फिनिशिंग जो टेक्निक्स है वो देख रहे होते हैं, और ये भी एमएस धोनी को जब मिलते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ गेन करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ये चाहते हैं मैं उनसे ले। शिवम मावी, इनकी बेस प्राइस भी 40 लाख थी। तो कितने के बिके? तकरीबन 7 करोड़ 25 लाख, 7.25 करोड़। यानी कि लड़ाई होगी थी इनके पीछे फ्रेंचाइजीज की कि हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। अच्छा, अगर आप ये देखें राहुल तेवेतिया, बेस प्राइस इनकी भी 40 लाख। 9 करोड़ का गुजरात ने इनको लिया है, 9 करोड़ का गुजरात टाइटंस ने 9 करोड़ का इनको हासिल किया भाई। अच्छा, भारत मतलब मेरा बड़ा फेवरेट प्लेयर है जी, केएस भारत। इसको बड़ा इसको अप्रिशिएट करते रहते हैं। मैं हमेशा जो है वो कहता हूं कि इसको आना चाहिए, बहुत अच्छा प्लेयर है ये। इसको लिया जी दिल्ली कैपिटल्स ने, जो इसको ले लिया और 2 करोड़ पे मिली है। हाँ, और ये बड़ा फ्यूचर है भारत का। ये फ्यूचर है। मैं तो चाहता था कि जो सीरीज थी इसके अंदर भी ये जो है वो आए,
किसी अच्छा, तरीके से इसके बाद मारा है। हरप्रीत बरार जो इमर्जिंग खिलाड़ी है, कभी खेला नहीं है उस तरह से, इतना जान पहचान नहीं है इसकी बेस प्राइस टोटल 20 लाख रुपए है थी, और ये बिका है अराउंड 4 करोड़ का। 20 लाख कम 4 करोड़ में बिका है, 20 लाख कम यानी कि 3.8 करोड़ का बिका है हरप्रीत बरार, तो भाई छा गया है। अच्छा, मोहम्मद अजरुद्दीन जो है उसको कोई बिड नहीं मिली भाई, मतलब उसको जो है वो मोहम्मद अजरुद्दीन, अजरुद्दीन अच्छा यंग अजरुद्दीन होगा, जैसे वो सीनियर एक अजरुद्दीन थे, वो तो नहीं है, वो तो मुझे मैं परेशान हो गया। अच्छा, शहबाज अहमद, इनकी बेस प्राइस 30 लाख थी और ये 2.4 करोड़ में आरसीबी के पास गए हैं, मतलब बहुत जबरदस्त किस्म की जो बारियां लगी हैं। फिर आपके साथ अगर आगे लिस्ट शेयर करें तो बहुत पैसा आईपीएल में दिया गया है। अच्छा, मजे की बात अली आपको बता दूं कि जो चेन्नई सुपर किंग की जो एक बड़ी खबर है मजेदार, दीपक चहर को जो उन्होंने 14 करोड़ दिया है, अगर बात की जाए तो ये आईपीएल में सीएसके की हिस्ट्री में मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी हैं। अगर मैं आईपीएल के ऑक्शन की बात करूं, जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स बिके थे इससे पहले, रविंद्र जडेजा ऑक्शन की बात कर रहा हूं, जो वैसे तो रविंद्र जडेजा महंगे तरीन अभी आईपीएल में हैं, लेकिन वो रिटेन थे, उनको रिटेन किया। मैं बात करूं जो ऑक्शन है, जैसे ये ऑक्शन हो रहा है, इससे पहले सीएसके ने 9.80 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 10 करोड़ में 20 लाख कम में जडेजा को खरीदा था, ये इनके 2012 में। फिर अच्छा, अब हैट्रिक ही आई है एकदम, अच्छा, अनसोल्ड प्लेयर्स की। अच्छा एक सेकंड, कृष्णप गौतम को सीएसके ने 2021 में लिया था 9.25 करोड़ में, ये भी उनकी वन ऑफ द एक्सपेंसिव थी। केदार यादव को 7.80 करोड़ में लिया था, इनके तकरीबन 8 करोड़ में 18 में, और एंड्रयू फ्लिंटॉफ को 2009 में लिया था 7 करोड़ 60 लाख का। लेकिन दीपक चहर को अभी जो उन्होंने पिक किया है इस सीजन में, ये चेन्नई की ऑल टाइम एक्सपेंसिव पिक है ये। ऐसा ही आप क्या बता रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ एकदम से अब हैट्रिक आई है जो है अनसोल्ड प्लेयर्स की, जिसमें विष्णु हुंडा शामिल है, ओवरसीज प्लेयर है तो उनका विष्णु बताएं। विनोद शामिल है, फिर उसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन शामिल है, और जो अनसोल्ड है उनके बारे में बाद में बात करेंगे, प्रॉपर एक शो करेंगे, क्योंकि ये बाकी लीग्स में ये बड़े बिकते हैं पर यहाँ पर नहीं बिके हैं। फिलहाल अगर आपको बता दें नटराजन की बात करें तो 4 करोड़ में, दीपक चहर 14 करोड़ में, प्रसिद्ध कृष्णा राजस्थान ने 10 करोड़ में लिया है। ये बहुत बड़े, ये इनको इनाम मिला है। अगर देखें ना, इन्होंने जितने मैच खेले कम ही खेले हैं इंडिया की तरफ से, लेकिन सब के अंदर इन्होंने करिश्मा होने का सबूत दिया। सही बात है। और अगर बात करें शोएब अख्तर, क्या बाकी भी पाकिस्तान के करिश्मा है, करिश्मा। हाँ, और बाकी भी पाकिस्तान के जो फॉर्मर खिलाड़ी हैं, इवन जो करंट खिलाड़ी हैं, इनकी हमने बड़ी सुना है। चाहे मोहम्मद आमिर की बात करें, इवन उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, वो खबरें बड़ी आई थी कि यार मोहम्मद आमिर यूके अपने आप को सेट होकर आईपीएल में किस्मत आजमाना चाहते हैं। वहाब रियाज ने कहा कि यार होना चाहिए, आईपीएल में खिलाड़ी खेलने चाहिए। बाबर आजम का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उस बार उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा अगर मुझे मौका मिला मैं जरूर खेलूंगा। मतलब हर प्लेयर की ये ख्वाहिश होती है अंदर से, चाहे वो मुंह से बोले भी ना कि मैंने नहीं खेलना, लेकिन अंदर से उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं खेलूं। तो शोएब अख्तर ने कोई अनोखी बात नहीं किया, कोई अनोखी बात नहीं किया शोएब ने कि जी पाकिस्तानी प्लेयर को होना चाहिए आईपीएल में, या उनकी बड़ी ख्वाहिश आईपीएल में, तो ऐसी कोई वो बात नहीं है। इवन आप हर खिलाड़ी से पूछ लें, उनकी ख्वाहिश रही है। बदकिस्मती है हमारी करंट एरा के खिलाड़ियों की, ये नहीं खेल सके हैं, हमारे हालात ऐसे हैं, मुल्कों में हालात नहीं है, गवर्नमेंट आपस में बैठते नहीं है, लेकिन क्रिकेट फैंस तो चाहते हैं कि हो, लेकिन जाहिर अब पॉसिबल नहीं है। हम ये तो नहीं कह सकते, ये हमारा डोमेन नहीं है, लेकिन शोएब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी प्लेयरों को आईपीएल में होना चाहिए, अपने रोजगार कमा सकते हैं, इतना पैसा कमा लेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर आप कहो ना तो सालाना जो एक कैटेगरी के खिलाड़ियों को देता है वो 1 करोड़ पीकेआर में देता है, इंडियन रुपीस में तकरीबन 35 लाख रुपए या 40 लाख रुपए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर इंडियन रुपीस में अराउंड 40 लाख रुपए कमाते हैं सालाना। 40 लाख रुपए इंडियन रुपीस में पाकिस्तान के जो सुप्रीम प्लेयर हैं बाबर, रिजवान और शाहीन, ये कमाते हैं 35 से 40 लाख रुपए इंडियन रुपीस में। वहीं अगर आपके जो सेकंड लॉट के प्लेयर आ जाते हैं, जिसमें शादाब आ जाते हैं या आपके बाकी बड़े खिलाड़ी हैं जो आ जाते हैं सेकंड में, वो आपके अराउंड 30 लाख रुपए कमाते हैं इंडियन रुपीस में, और दूसरे जो हैं वो 20 लाख। कहां अगर ये आईपीएल में आ जाते तो इनको 10-10, 12-12, 15-15 करोड़ में लिया जाता। वो तो आप कह लें कि पूरे कैरियर में आप कह लें कि पीसीबी नहीं दे सकता था इतने पैसे। तो अगर 10-10 लाख आप मिलाते भी ना तो वो तो आपको 40 साल 50 साल लग जाते हैं। तो आईपीएल में आप कह लें 2 महीने में आप खेल कर इतना कमा लेते। तो शोएब की कोई ऐसी अनोखी बात नहीं, उन्होंने ठीक बात की है। सही बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। मजीद अपडेट्स लेकर भी जो है वो आपकी खिदमत में जुड़ते रहेंगे। तब तक हमारे फेसबुक पेज को भी जो है वो जाके फॉलो कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बाय बाय, ख्याल रखिएगा।